दोस्तों मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही खतरनाक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने PYQ लगाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 110% आपको पता होंगे कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन 75 बार रिपीट हुए, बार बार दोस्तों बार बार। जैसे हंटर कमीशन, इलवर्टेबल कंट्रोवर्सी और अपना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड और फैक्ट्री एक्ट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब आपने बार बार देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इत्मीनान से आराम से पढ़ाऊंगा। अगर खाली पेज है तो उसमें थोड़ा लिख लेना, या फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार देखना, या फिर एक बुक खरीद लेना ये वाली। ठीक है, 3 तरीके हैं, जो अच्छा लगे कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बस आपने अगर लॉर्ड रिपन के बारे में इतनी कहानी पढ़ ली, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू 99.99% क्या 100% गारंटी लेता हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक नहीं गया है। मैंने प्रीवियस ईयर के मेरे पास सामने बुक रखी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड रिपन की बात चल रही है। पहला क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों कि लॉर्ड रिपन नाम के गवर्नर जनरल का जो भी बंदा था, उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1880 से 1884 तक, मात्र 4 साल रहा था। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। एग्जामिनर चैंपियन आजकल वही देता है, नाम लिख के दे देगा बंदे का और उसका कार्यकाल का ईयर लिख के दे देगा और पूछेगा ये बात सही है या नहीं। आपको अगर थोड़ा भी पता है तो आप टिक लगा दोगे। तो 4 साल में सबसे पहले देखो मैंने क्यों लिखा यहाँ, क्योंकि मैं भी भूल रहा हूँ, इसलिए मैंने 4 साल लिखा। ठीक है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, कोई को लगता है तो स्पीड बढ़ा ले, मुझे समझाना है ताकि दिमाग में घुसे और कुछ अपना टाइम यूज़ हो। ओके, ये देखो, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द लिबरल पार्टी अंडर ग्लैडस्टोन। देखो लॉर्ड रिपन को अपॉइंट किया गया था एक लिबरल पार्टी के अंदर, जो कि ग्लैडस्टोन नाम का एक बंदा था उसके अंदर, लिबरल पार्टी में। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अब खेल चालू होगा जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने कलर करे मार्कर से। रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड रिपन के पहले देखो, जब बताना चाहता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ये देखो लॉर्ड रिपन के पहले एक और बंदा था, जिसका नाम मैंने शायद दिख नहीं रहा आपको, है ना। लॉर्ड रिपन के पहले एक और बंदा था, उसके टाइम पे दोस्तों अपना, हाँ, लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड रिपन के पहले लॉर्ड लिटन नाम का बंदा था, LYTTON, आपको थोड़ा पता होगा। तो इस बंदे ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट चालू किया था, लिटन ने, लेकिन बहुत खतरनाक एक्ट था वो। तो बाद में इस बंदे ने, जब इसका शासनकाल आया 5 साल बाद, है ना, तब इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। तो पहला क्वेश्चन यही आएगा। देखो 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इसका कार्यकाल 4 साल का रहा, 1882 1884। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किसने कर दिया, रिपील किसने कर दिया, ख़त्म किसने कर दिया? लॉर्ड रिपन ने किया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने कि भैया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तब उसका आंसर लॉर्ड लिटन आएगा, जो कि ऊपर वाला टॉपिक है, मैं अलग से आपको कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो लॉर्ड लिटन वाला ये था, लेकिन ख़त्म किसने कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखो, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट केम इन 1881, इम्प्रूव द लेबर कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने एक फैक्ट्री एक्ट भी लेकर आया था, जिसमें अपने लेबर लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि लॉर्ड रिपन ने कितने बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। पता नहीं किसका मैसेज आया। तो इसमें बताया है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी अपने लॉर्ड रिपन ने लेकर आया था, ताकि उसकी लेबर कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रूरल एरियाज लोकल बोर्ड्स वर सेटअप इन 1889। और देखो ये वाला मत पढ़ो, जैसे रूरल एरियाज में लोकल बोर्ड सेटअप हो गए, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मुश्किल आएगा, देख लो। और मद्रास लोकल बोर्ड एक्ट, वहाँ ये भी पास हो गया था, मुश्किल है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा इतना फेमस नहीं है ना, अभी तक मैंने देखा नहीं प्रीवियस में कि मद्रास लोकल बोर्ड सेटअप हो गई थी, ये नहीं देखा। जो मैंने मार्कर से किए वो सबसे ज़्यादा देखे मैंने प्रीवियस में। ये वाला देखो, ही वॉज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई साहब 25 करोड़ रुपये का क्वेश्चन है, इसको तो तोते की तरह याद रख लो। दूध रोटी चित्रकोटी बाथरूम में चिपका लो, अपने आईने में जहाँ आप कंगी मंगी करते हो वहाँ लिख लो कि भैया फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने स्टार्ट करी थी? भाई साहब अपने लॉर्ड रिपन ने। कोई भी तरीके से अभी याद कर लो, ट्रिक बना के याद कर लो बस। ठीक है, मुझे तो याद होगा, मैंने इतनी बार रिपीट किया है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, मैं अभी बताऊंगा कितने क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों बार बार मैसेज आ रहे हैं, आज कुछ स्पेशल डे है ना, बताऊंगा मैं। मेरा व्लॉग वाला चैनल देख लोगे ना तो पता चल जाएगा। एंटरटेनर गौरव नाम का मेरा व्लॉगिंग चैनल है, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये देखो, तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया 1881 में आया दोस्तों। ये क्या है? ऑफिशियल सेंसस। दोस्तों अपना जो सेंसस स्टार्ट हुआ था ना, देखो थोड़ा ज्ञान लेते रहो भाई, अच्छे सुनना बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन कहीं से बजाते हैं। सेंसस अपना कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली कब स्टार्ट हुआ था? एक्चुअल वाला बिल्कुल प्रोफेशनली वो हुआ था 1881 में। यहाँ 1872 में आ गया था सेंसस। कोई पूछेगा भारत में भैया सेंसस कब से स्टार्ट हुआ था? 1872 में। लेकिन प्रोफेशनल वाला अगर बोला जाएगा तो भाई साहब ये 1881 से ऑफिशियल सेंसस स्टार्ट हुआ था। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ो।
फेमाइन कोड वॉज अडॉप्टेड। भाई माने नहीं पूजा भाभी तो हमारी। हाँ, तो फेमाइन कोड वॉज अडॉप्टेड, तो एक फेमाइन कोड को अडॉप्ट किया गया था। इसके पहले दोस्तों मैंने अलग भी फेमाइन कमीशन भी बना था, वो नए टॉपिक में बताऊंगा लॉर्ड लेटन वाले में। बस अभी इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फेमाइन कोड भी अडॉप्ट हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि देखो ये भी मैं बता दूं आपको कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूरा हिंदुस्तान 130-40 करोड़ लोग हैं ना, जिसमें जितने भी लोग उसमें पढ़ रहे होंगे सबको पता होगी, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि फेमाइन कोड भी अडॉप्ट किया था इस बंदे ने, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे एक और करोड़ों को क्वेश्चन, करोड़ों में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस है। और सीधे सीधे आपको अगर 2 4 15 10 5 लाइन पढ़ के अगर आपको रट के आपको 2 नंबर पक्के हो रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे भाई, कर लो। करंट अफेयर थोड़ी पूछ रहा है कि वो कुछ भी पूछ रहा है कि भैया नागालैंड में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, नहीं पता चलता अपन को कई बार। अपनी स्टैटिक तो याद कर लो सबसे पहले। देखो हंटर कमीशन फॉर द एजुकेशनल रिफॉर्म्स, दोस्तों एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए भाई साहब लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन स्टार्ट किया था। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन, ये भी 25 करोड़ वाला है। 25 करोड़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हंटर कमीशन बना था। अब हंटर कमीशन से दोस्तों एक और बात मुझे याद आ रही है, मैं आपको बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जब अपना जलियांवाला बाग मैसाकर हो गया था ना दोस्तों, अपना 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हंटर कमीशन बना था, लेकिन ये दूसरा हंटर कमीशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला हंटर कमीशन अलग है और ये वाला हंटर कमीशन अलग है, इसलिए इस हंटर कमीशन को स्पेशली याद रखिएगा कि भाई साहब एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन भी बनाया था। अभी लास्ट में बताऊंगा कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ये देखो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, ये और इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था, मेरे सामने ये क्वेश्चन आया और मेरा हो गया गलत, क्योंकि मैं था मूर्ख विद्यार्थी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन मैंने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा। मैंने कहा इल्बर्ट विल क्या होता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में बता रहा हूँ ना, एग्जामिनर को पता है। अगर मैं भी अगर पेपर बनाऊंगा तो मुझे पता है कि भैया 10 लोगों ने ये रट के बैठे, कौन सा वाला और क्या कर गया भाई, हाँ 10 लोगों ने रट के बैठे, पूरे स्टूडेंट ने लोकल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन मैं क्वेश्चन ये बनाऊंगा ही नहीं, मुझे पता है 10 के 10 सॉल्व कर देंगे। तो मैं क्वेश्चन कौन सा बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि भैया किसने लॉर्ड रिपन के बारे में किसने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है एक बार, तो मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा, इसमें से फिर 2-3 लोग ही सॉल्व कर पाएंगे 10 बच्चों में से। तो खेल ऐसे ही चल रहा मार्केट में, गवर्नमेंट की दुनिया में। तो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किसके टाइम पे भैया आया था, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी आई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इसको रट लो, कुछ भी करके रट लो, क्योंकि मेरा गलत हो चुका है, आपका नहीं होना चाहिए। जिस गड्ढे में मैं गिरा हूँ आपको नहीं गिरने दूंगा, ये मेरा अल्टीमेट पर्पस है। चलो, विच एम्पावर्ड इंडियन जजेस टू इंक्वायर इनटू यूरोपियन केसेस, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसमें इस इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था कि अपने भारत के जज लोगों को पावर दे दिया गया था कि आप यूरोप वाले केसेस भी देख सकते हैं। मतलब अपने भारत के लोगों के अंदर जो कैदी में दी उनको सज़ा सुना रहे हो, चोर डकैतों को, तो यूरोप के भी जो केसेस आएंगे उनको भी आप सज़ा सुना सकते हो, ऐसा वैसा। तब ये वाली आज़ादी अपने भारत के जजों को मिल गई थी, इसमें ये लिखा हुआ था। बाद में ये इल्बर्ट बिल भी बंद हो गया था, क्योंकि क्या हुआ, भारत के जज लोगों ने फिर ऐसी तैसी करना चालू कर दिया यूरोप के क्रिमिनल लोगों की, तो उन्होंने सोचा अरे हमारे लोग मतलब फंस रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो फिर ये बाद में बंद हो गया था। लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। अब देखो एक और, फाउंडेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कितने बनेंगे, बिल्कुल ध्यान देखना। और दोस्तों देखो मैं भूल रहा था इसलिए मैंने अलग से लिखा रिपन लिखा, फिर मैंने लिखा पंजाब यूनिवर्सिटी भाई ने बनवाई। इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी भूल रहा था इसलिए अलग से लिखा, और हंटर कमीशन में मैंने अलग से लिखा। तो दोस्तों ऐसे याद करना पड़ता है। देखो मैंने स्टार भी बनाया, मुझे पता है। देखो तैयारी का मतलब क्या होता है, देखो स्टार बन रहे हैं, अपन ने मार्कर किया है, तो अपन को कल के दिन ये कुछ लोकल बोर्ड नहीं देखना, लेकिन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑफिशियल सेंसस, फेमाइन कोड, ये देखना है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन बनेंगे और ध्यान से देखना, लास्ट में क्वेश्चन ही पूछूंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो सकता है लोगों दोस्तों, मुझे हेल्प करनी है आपकी। देखो लॉर्ड रिपन के बारे में पूछेगा, मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, 25 बार आया है प्रीवियस ईयर में। 1880 से 1884 4 साल भाई का कार्यकाल रहा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी मैच द कॉलम में कुछ भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। कल के दिन आपको ये पता चल गया कि 1880 से 1884 है, तो उसके बाद लॉर्ड रिपन के बाद कोई भी आया हो तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं ये वाला शासनकाल तो लॉर्ड रिपन का था। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आई थी, तो आप समझ जाओगे कि लॉर्ड रिपन आंसर नहीं आएगा। 1885 दूसरा लॉर्ड डफरेन के टाइम की बात चल रही थी, है ना। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर पाओगे। अब देखो ही वॉज अपॉइंटेड बाय द लिबरल पार्टी अंडर ग्लैडस्टोन, थोड़ा ध्यान रख लो कि एक लिबरल पार्टी में अपॉइंट हुआ था। इंपॉर्टेंट ये है कि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भाई साहब रिपील कर दिया था, खारिज कर दिया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे तो पता है, मैं आपको 1 मिनट बता दूंगा, बट मैं चाहता हूँ आप गूगल पे सर्च करो और पता चले आपको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, है ना। इस चीज़ को खत्म किसने कर दिया था, लॉर्ड रिपन ने। 3 क्वेश्चन बन गए। देखो कार्यकाल ये है, एक लिबरल पार्टी में ऐड हुआ था, हल्का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किसने कर दिया, लॉर्ड रिपन ने। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन,
फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था जिसमें उसने लेबर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये वाला एक्ट लेकर आया था। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट ये देख लो कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने बनाई थी? लॉर्ड रिपन ने। ये मद्रास लोकल बोर्ड बस एक बार पढ़ लो, नहीं आएगा, है ना, बहुत कम चांसेस है। आगे बढ़ो। छठवा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस किसके टाइम पे आई थी? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे दोस्तों फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आई थी। और अगर पूछ लिया कि बस सेंसस कब स्टार्ट हुई थी, भारत में पहली बार सेंसस कब स्टार्ट हुई थी, तब 1872 है। ये टॉपिक में मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपकी हेल्प कर दूंगा मैं, है ना। और चाहो तो नोट्स बना लो, मज़ा आ जाएगा। 5-10 मिनट लगेंगे दोस्तों, लेकिन ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। बार बार इसी को रिपीट करते रहना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो छठवा सातवां क्वेश्चन ये हो गया, फेमाइन कमीशन कोड स्टार्ट आया। फेमाइन कमीशन नहीं है, फेमाइन कोड है ये। तो सातवां क्वेश्चन ये हो गया। आठवां क्वेश्चन देख लो, हंटर कमीशन किसने लेकर आया था? तो हंटर कमीशन अपने लॉर्ड रिपन ने लेकर आया था। वो पूछ सकता है कि हंटर कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड था? तो एजुकेशन से रिलेटेड था। ये 9वां क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, 8वां 9वां जो भी है। और ईयर इतना ध्यान मत रखो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 1880 से 84 तक कार्यकाल चला। तो इसके अंदर जितनी भी गतिविधि होंगी अपन दिमाग लगा लेंगे, है ना। एक सेकंड दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं वापस। एक और ये 8वां 9वां क्वेश्चन जो भी है 10वां, इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई थी, इसमें क्या हुआ था, अपने भारत के जज लोगों को पावर दे दिए गए थे कि वो यूरोपियन केसेस को देख सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इलवर्ट बिल भी आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। आखिरी बात, पंजाब यूनिवर्सिटी भी भाई साहब इस टाइम पे फाउंडेड हो गई थी, मतलब फाउंडेशन हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। तो इतना याद रखिएगा। बस दोस्तों पूरी ताकत लगा पढ़ा दिया, बिल्कुल विराट कोहली की तरह 120% देके। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको कितना ध्यान है, ठीक है। चलो वैसे सब कुछ आपके सामने, लेकिन तब भी मुझे आप लिख के बता दो कि हाँ पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है, एक बार मुझे सर्च करके कमेंट में लिख के बता देना छोटा सा। और अब सारा कुछ तो आपके सामने ही दोस्तों, फिर भी पूछ ले रहा हूँ कि जो पहली सेंसस कब आई थी, फर्स्ट सेंसस कब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में, और जो ऑफिशियल सेंसस कब स्टार्ट हुआ था उसका ईयर लिख के बताओ। सामने आपके लिखा हुआ है, और क्या ही बताऊँ, सब कुछ क्लियर आपके सामने। हाँ, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करने वाला अपना गवर्नर जनरल कौन था अपना लीडर, तो उसका नाम बताओ जिसका शासनकाल है। और हाँ, लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक स्टार्ट हुआ ये भी लिख के बता सकते हो अगर बताना हो तो, वरना मन में ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए, अल्टीमेट पर्पस ये है। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो, लगाओ कि हाँ वैल्यू मिली है, बढ़िया कंटेंट था, बुक का ये दोस्तों, है ना, बुक का कंटेंट आप बुक ही पढ़ रहे हो। अब मैं बाकी टॉपिक भी आपको धीरे धीरे ये पढ़ा दूंगा, लॉर्ड लिटन पढ़ा दूंगा, लॉर्ड डफरिन पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा एक एक करके। और प्लेलिस्ट भी चेक करिएगा, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। आई प्रॉमिस यू आपके चेहरे पर होगी स्माइल और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये गौरव तिलथिया का वादा है। तो चलो भाई, ताकत लगा दो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।